सॉल्यूशन चैप्टर ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 3 यूनिफॉर्म स्पेयर ईच हैविंग मास m। तो सबके मास कितने हैं m। क्लियर। अब बोल रहा है एंड रेडियस a। तो देखिए इनके बीच का हम सेंटर को मिला देते हैं ऐसे पहले, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। और एक के कारण ये जो रेडियस है, एक की रेडियस कितनी है, सॉरी एक की रेडियस है आपकी ए रेडियस है, ठीक है। ये ए रेडियस है, ठीक है। तो एक स्पेयर है जिसकी रेडियस ए है, मास एम है। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, आर कैप्ट इन सच है दैट ईच टचेज अदर टू, है ना, दो को टच कर रहे हैं पहला वाला। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्पेयर ड्यू टू द अदर, ठीक है। सपोज मैं इसको स्पेयर 1 बोल देता हूँ, स्पेयर 2 और स्पेयर 3, ठीक है। तो 1 और 2 के कारण 3 पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो कहानी क्या है, देखिए अगर मैं 1 के कारण 3 पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूँ तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। 2 के कारण 3 पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। 3 के सेंटर पे ले रहे हैं क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, 3 पे जो फोर्स लगेगा वो सेंटर पे लगेगा। तो अब देखिए अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स कितना होता है, एम इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ए के कारण दूसरे के सेंटर पे निकालना है, एक के 1 के कारण, ठीक है, तो दूसरा डिस्टेंस भी ए है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, जी एम, और डिस्टेंस कितना होगा 2a। 2a मतलब 4a², ठीक है। 4a² हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो एक पार्टिकल के कारण या एक स्पेयर के कारण दूसरे के सेंटर पे जो फील्ड है वो है Gm/4a², और ये भी कितनी है, Gm/4a²। अब देखिए एक के सेंटर पे दो फील्ड है कुछ इस तरीके से, ये भी E ये भी E, और चूंकि स्क्लेरोडेट एंगल है तो एंगल कितना बनेगा 60। तो जो E नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 के लिए √3E, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो जो E नेट है उसको मल्टीप्लाई करें m से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट फोर्स आ जाएगा 3 नंबर पे। तो m ई नेट की वैल्यू कितनी है, √3E। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m √3E का वैल्यू Gm/4a²। क्लियर है। तो जो f नेट है ये वैल्यू है हमारे पास, f नेट। तो फर्दर मैं f नेट को सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, 3√3/4 Gm²/a²। और ये हमारा है आंसर, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आ गया। क्लियर है। चलिए आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा।